हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.6 का फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस ड्रॉ की हमने, साथ के साथ हम फिगर भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसे बनेगा ये फिगर। रोम्बस ड्रॉ की, द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस की कोई भी एक साइड ले लो, उसको हमें क्या लेना है, एज डायमीटर। तो मान लीजिए ये ली हमने, तो इसको हम डायमीटर की तरह यूज़ कर लेंगे, ए बी सी एंड डी। क्लियर। एक साइड लेनी है जिसे हमें डायमीटर की तरह यूज़ करना है। पासिस थ्रू, सर्कल ड्रॉ किया है जो, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगनल। तो ये इसके डायगनल्स हो गए। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये ओ है। यहाँ से होके एक आप कोई भी साइड ले लो, बी सी, ए बी, ए डी या सी डी। जो सर्कल ड्रॉ होगा वो एक साइड, जैसे मान ली ए बी ली, तो ए पे कंपास रखी, बी पे कंपास रखी, ए जितनी हमने क्या खोली, कंपास को ओपन किया और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ से होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अगर आप बी सी लेते हैं तो एक सर्कल कहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, बी सी को लेके एक कंपास यहाँ रखी, ए ज़ीरो से होता हुआ, ए ओ से होता हुआ यहाँ पे कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो है फिगर। अब देखते हैं आगे। तो आपको फिगर तो समझ आ गया हमने कैसे बनाया है। अब देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो सर्कल है ना, ये ए बी सी डी जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि ओ है, ए बी डी और सी डी, ए सी इसके डायगोनल्स हैं किसके, रोम्बस के, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ। तो सर्कल यहाँ से होके जा रहा है, हमें बस ये प्रूव करना है। तो गिवन से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। गिवन हमारे पास क्या है, लिखेंगे हम, इज अ सर्कल इज ड्रॉन, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है एज ए बी इज अ डायमीटर, ए बी को डायमीटर की तरह यूज़ करते हुए, एंड ओ जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। क्लियर। अब लिखते हैं प्रूव क्या करना है हमें। प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो सर्कल है वो ओ से पास हो रहा है। ठीक है, तो सर्कल पासिस थ्रू ओ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि ये इसका डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से होके सर्कल जा रहा है। अब हमें प्रूफ स्टार्ट करना है। अब प्रूफ में देखिए हम कैसे लिखेंगे प्रूफ को। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ओ, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, देखिए कैसे। एक तो आपको ये पता है सर्कल है, इसमें ए बी एक डायमीटर की तरह हमने लिया है। तो डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें ईच पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ये हम थ्योरम कर चुके हैं। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम रोम्बस के ऊपर। रोम्बस में ये जो हमारी ट्रायंगल है, जहाँ से जो ये सर्कल पास होके जा रहा है ए बी ओ, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री हमें दिखाना है। अब हम ये 90 डिग्री कैसे दिखा सकते हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल। तो जब इंटरसेक्ट होते हैं तो ये सारे जितने भी एंगल होते हैं ये 90 डिग्री का होता है। और हमें अभी कौन सा एंगल चाहिए, ए ओ बी चाहिए, ओनली ये। क्लियर। तो यहाँ से सेमी सर्कल से 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस ट्रायंगल में जो कि ये ट्रायंगल हमारे रोम्बस से क्रिएट हो रही है, इसमें भी 90 डिग्री, दोनों में कॉमन है 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों में ही ये 90 डिग्री का एंगल कॉमन है। तो इट मीन्स ये सर्कल जो है कहाँ से होके जा रहा है, ओ से, और ओ क्या है हमारा, ये सेमी सर्कल, इसको सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ से। तो बस अब हमें यही दिखाना है इसमें दोनों 90 डिग्री के एंगल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे इन रोम्बस, इन रोम्बस ABCD, diagonals of rhombus, जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को,
डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये जो एंगल है ये सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम ये वाले एंगल चारों लिख देंगे, चारों एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए क्या है 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्कल के ऊपर। सर्कल में भी ये सेमी सर्कल बन रहा है ये, और सेमी सर्कल है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो लिख देंगे एंड इन सर्कल ए बी इज अ डायमीटर, ए बी एक डायमीटर सर्कल के अंदर, एंड डायमीटर divides the circle in two equal semicircles। इक्वल लिखो या इक्वल को नहीं भी लिखेंगे तभी है इन टू सेमी सर्कल्स, क्योंकि सेमी सर्कल है तो आधा मतलब होता है, आधा का मतलब इक्वल ही होते हैं, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो अब क्या हो जाएगा, सो ये जो हमारा सेमी सर्कल वाला ये वाला जो एंगल है ओ, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी, दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 90 डिग्री। अब यहाँ पे भी 90 डिग्री ए ओ बी जो हमने रोम्बस लिया है, सर्कल में भी ये जो एंगल है 90 डिग्री है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम हम कर चुके हैं। देयरफॉर सर्कल passes through point of intersection। जो पूछा हुआ है वही की वही पूरी वर्डिंग लिख देंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स के पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है पॉइंट, वहीं से सर्कल होके निकल रहा है, वहीं से टच हो रहा है, क्योंकि ये पास हो रहा है ओ से। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं सर्कल passes through ओ। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री ये देखिए, क्योंकि ये हमने इसको डायमीटर लिया, डायमीटर के जब हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, इतनी आर्क ओपन की हमने ड्रॉ करेंगे तो यहाँ सेंटर से जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है सेमी सर्कल पे, और हमारा जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है वो भी 90 डिग्री का एंगल है। एक तो ये दोनों में कॉमन हो गया, दूसरा ये यहाँ से होके पास हो रहा है, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया क्योंकि सेमी सर्कल हो रहा है। ठीक है, तो बस तो फिर ये हमने प्रूव यही करना था कि ओ से पास होता है, तो हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट CD, प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी एट E, प्रूव दैट AE इक्वल टू AD। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमें एक सर्कल लेना है, उस सर्कल को हमें ये देखना है कि वो कहाँ से पास होकर जा रहा है। तो इसमें ABC 3 पॉइंट आप ऊपर बनाएंगे, सर्कल के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, यहीं से पास हो रहा है। इंटरसेक्ट CD एट E, तो जो CD लाइन होगी तीसरी, उसको क्या कर रहा है, C इंटरसेक्ट CD, ABC इंटरसेक्ट CD को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E के ऊपर। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल CD को E के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ABC से सर्कल आपने बना लिया, जैसे एक हमने पैरेललोग्राम ली, या फिर आप एक सर्कल बना लेते हैं, तो एक पैरेललोग्राम ली हमने AB और ये बना दिया C, तो C आगे ऊपर लेके जाना D आपने। क्यों लेके जाना है, क्योंकि उसने ये कहा है कि सर्कल CD को E के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे E पॉइंट होगा। क्लियर, तो बस अब इसमें हमने AD को भी ज्वाइन कर देना है, यही हमने फिगर बनाई है। क्लियर, तो अब हम प्रूव करना है AE इक्वल टू AE इक्वल टू AD। अब देखिए गिवन क्या लिखा हमने, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सर्कल पासेस थ्रू ABCE एंड CE प्रोड्यूस टू D, मतलब CE को आगे बढ़ा दिया हमने D तक। प्रूव करना है AE इक्वल टू AD। अब प्रूफ में देखिए क्या करना है। अब ये देखिए ABCE ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। तो लिख देंगे ABCE
इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, इसके आमने सामने के जो एंगल्स हैं बी एंड ई, इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। नाम दे देते हैं 1 एंड 2। अब एंगल 1, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसमें से एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें एंगल 1 और ये एंगल 2 गिवन है। ठीक है, तो हमें इस 2 एंगल की नीड पड़ेगी। कैसे? क्योंकि हमने ए ई इक्वल टू ए डी दिखाना है, तो इस एंगल को लेंगे। तो एंगल 2 को यहीं रखते हुए एंगल 1 को राइट साइड में ले जाएंगे। तो एंगल 2 एज इट इज़ रहेगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस एंगल 1 हो जाएगा, 2 वहीं रहेगा। तो इसको ले देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब देखिए ये फिगर में, देखिए ये जो एंगल 2 है और यहाँ पे भी एक एंगल मिल रहा है, इसको हम नंबर 3 दे देते हैं। 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों एंगल को ऐड करें 180 के इक्वल लिख सकते हैं। वाई लीनियर पेयर है ये, तो लिख देंगे नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए अगेन हमें वैल्यू एंगल 2 को ही देखना है, तो यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू हम निकालेंगे। एंगल 2 इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पे निकाली वैल्यू, किसकी निकाली? एंगल 2 की। तो अगेन हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंगल 2 क्या हो जाएगा? इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस एंगल 3, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, एंगल 2 सेम है, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस एंगल 3। ये आपको समझ आ गया मैंने इक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 है और ये भी एंगल 2 है, तो दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये पूरी इक्वेशन इक्वल होगी, इसलिए इक्वल किया। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 और ये -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए फिगर में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए। अब हमें ये एंगल भी चाहिए, इसको हम देते हैं एंगल नंबर 4। ठीक है, अब ये देखिए ये जो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें ये जो एंगल है 1, ये एंगल 4 के इक्वल होगा। यस, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीज़न लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं लगाना है एग्जाम में। ठीक है, अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करेंगे हम 3 और 4 को, फ्रॉम 3 एंड 4। 1 इक्वल टू 4 और 3 में क्या था? 1 इक्वल टू 3, तो दोनों में 1 1 इक्वल है, तो 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 3 एंड 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 इक्वल टू एंगल 4। अब फिगर में देखिए 3 और 4 ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो एक आपको थ्योरम याद होगी, हमने की थी अपोजिट साइड्स, जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो हमारी इस ट्रायंगल ए ई डी में 2 एंगल इक्वल हैं और इनके अपोजिट साइड्स हैं। ए एंगल 3 के अपोजिट हैं ए डी, एंगल 4 के अपोजिट है हमारी ए ई, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे अब हम? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 गिवन है हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दोनों ए डी इक्वल टू ए ई एंगल, क्योंकि पहले एंगल कौन सा लिखा हमने? एंगल 3, तो एंगल 3 के अपोजिट कौन सी है? ए डी, तो यहाँ लिख देंगे ए डी इक्वल टू
ए ई। रीज़न लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होती है, और हमें यही प्रूव करना था, ए ई इक्वल टू ए डी, ए ई इक्वल टू ए डी, हैंस प्रूव। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।